ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार के। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार के। गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, तो गुरु जी रोते हुए कहते थे उमापति त्रिपाठी जी कि रामलला पढ़ नहीं रहे थे तो मैंने डंडा दिखाया और डंडा देख के इतने डर गए हैं कि रोने लगे, तो इनके रोदन को देख के मैं भी रो रहा हूं। ये भाव है, उनके मन में ये भाव आ गया कि मैं भगवान का गुरु हूं, और गुरु भाव में वो भगवान की सेवा करते थे, डांटते भी थे, फटकारते भी थे, पढ़ाते भी थे। तो भगवान को पाने के अनेक भाव है, किसी भी भाव से भगवान की भक्ति करो, बस भक्ति होनी चाहिए। माँ यशोदा ने कन्हैया को डांटा, फटकारा। प्रभु ने सोचा माँ यशोदा ने मुझे अपना बेटा मान लिया, डांट रही है, फटकार रही है, तो इनको मैं ब्रह्म तत्व का अनुभव करा दूं, ताकि अपने डांटने फटकारने में भी एक मर्यादा बना के रखें और मुझे भगवान समझें। कहीं ऐसा ना हो कि अत्यधिक मेरी पिटाई कर दें, क्रोध में आ जाए, तो ये मुझे ब्रह्म के रूप में देखेंगी तो इनसे त्रुटि नहीं होगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को अपने ब्रह्म होने का दर्शन कराया, और फिर भगवान ने अपनी माया हटा ली, तो माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को बालक के रूप में देखा। एक दिन माँ यशोदा कन्हैया को लेकर के कथा में चली गई। श्री कृष्ण जी तो बड़े चंचल, 3.5 बरस के। माता यशोदा जी कथा में बैठ गई और कन्हैया जी 2 लड़कियों के पास पहुँचे, दोनों की चुटिया पकड़ के बांध दिया कि अभी उठेंगी, एक दूसरे को खींचेंगी तो लड़ेंगी। 2 औरतों की साड़ी का जो आंचल होता है वो बांट दे दिया कि दोनों उठेंगी, लड़ेंगी, तुमने मेरी साड़ी फाड़ दी। श्रोताओं में जो 2 आचार्य पंडित बैठे थे पहुंच गए, कन्हैया इनकी धोती का पुछटा निकाल के उसमें और उनका पुछटा इसमें।
माँ यशोदा ने देखा मेरा कन्हैया ये क्या कर रहा है। उसी कथा में महाराज जी कहने लगे, जो बच्चे बहुत चंचल हों समझना आगे चल के पक्के चोर बनेंगे। अब माँ यशोदा को कथा कहाँ समझ में आ रहा है, अब तो व्यथा। हे भगवान, एक छोरा वो भी चोर होगा, एक कन्हैया वो भी चोर होगा। अब माँ यशोदा को बहुत तनाव हो गया, बड़ा टेंशन हो गया। आइए, शुक्ला जी हैं क्या? आइए। कृषि अधिकारी श्री आरपी शुक्ला जी, आपका स्वागत है। आ जाइए, इधर आ जाइए। राजकुमार जी कुर्सी दीजिए। कोछा बाजार से हमारे प्रेमी लोग आए हैं, टेम्पू जी आए हैं, प्रीतम जी, चंद्र प्रकाश जी, आप लोग भी आगे आइए, पधारिए। चंद्र प्रकाश जी आगे आइए, शुक्ला जी इधर आइए, आगे आइए। आज तो आपकी धोती से बड़ा आनंद आया। चंद्र प्रकाश जी कुर्सी बैठे, डिम्पू जी भी आए हैं। तो माँ यशोदा कन्हैया को लेके गई और कन्हैया तो बड़े चंचल। महाराज जी कथा कहते कहते कहने लगे कि जो बच्चे बहुत चंचल हो समझना पक्के चोर बनेंगे। श्री कृष्ण की चंचलता देख करके माँ यशोदा डर गई कि एक बेटा है वो भी चोर हो जाएगा तो हमारा तो वंश डूब जाएगा, हमारी तो निंदा हो जाएगी। कथा में बैठ के सोचने लगी, हे भगवान, हमारा कन्हैया सुधर जाता है। अच्छा बताओ, भगवान और कन्हैया अलग अलग हैं क्या? जगदीश जी भी, वाह क्या बात है। अब माँ यशोदा को बड़ी चिंता हो गई, इकलौता बेटा चोर हो जाएगा तो क्या होगा। हे भगवान, मेरे कन्हैया को सुधार दो। अब भगवान से ही भगवान को सुधरवाना कितना कठिन काम। हे भगवान, मेरे कन्हैया को सुधार दो, चोर न होने पाए, बदनामी न होने पाए। महाराज जी उसी कथा में कहने लगे कि बच्चे अत्यधिक चंचल हो तो समझना भविष्य में चोर बनेंगे, लेकिन यह दोष दूर करना हो तो बच्चों से शालिग्राम भगवान की पूजा करवानी चाहिए, तो यह दोष दूर हो जाता है। कार्तिक के महीने में 1 महीने गोवर्धन की होगी, क्योंकि गोवर्धन जी कभी किसी की प्रतिष्ठा से खेल नहीं करते। इसलिए इंद्र तुम्हारी पूजा बंद, गोवर्धन महाराज की पूजा होगी, क्योंकि गोवर्धन महाराज सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, लोगों के लिए खड़े रहते हैं। भगवान राम जब पुल बांध रहे थे तो गोवर्धन ने हनुमान जी से कहा, हमें भी ले चलो, राम जी की सेवा में हमें लगा दो। इतना बड़ा पुल बन रहा है, मैं 21 किलोमीटर का हूँ, 10-5 ऐसे पत्थर लगा दोगे जल्दी पुल बंध जाएगा। और गोवर्धन जी द्रोणाचल पर्वत को छोड़ करके हनुमान जी के साथ चले। मथुरा में आए तो सूचना मिली पुल बांधा जा चुका है, तो कहा कि बस अब यहीं छोड़ दो। हनुमान जी ने प्रभु से बताया, बेचारे को लेके आ रहा था, पुल बांधा जा चुका, पत्थर की जरूरत नहीं, मैंने वहीं पटक दिया। उसने भी कहा यहीं छोड़ दो, हमारे भाग्य में यहीं रहना लिखा है। तो भगवान ने कहा गोवर्धन से जाके कह देना, तुम मेरे लिए अपना घर छोड़ दिए तो तुम्हारे लिए भी मैं बैकुंठ छोड़ करके आऊँगा, तुम्हारी पूजा कराऊंगा और तुम्हें धारण करके गिरधारी नाम स्वीकार करूंगा। गिरिराज जी ने भगवान श्री राम के कार्य में सहयोग किया।
तो त्रेता में सहयोग किया, द्वापर में सम्मान मिला। आप भी कुछ करेंगे तो परमात्मा के प्यार और दुलार के अधिकारी बनेंगे। जो करता है वही अधिकारी बनता है, और जो नहीं करता है वो अधिकारी नहीं बनता। कहाँ इंद्र और कहाँ पर्वत, कहाँ पत्थर, कहाँ इंद्र की गरिमा और कहाँ पत्थर। लेकिन श्री कृष्ण ने पत्थर की पूजा कराई, इंद्र की पूजा नहीं कराई। आप भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, बड़े होकर के किसी की इज्जत नहीं खराब करनी, किसी की प्रतिष्ठा नहीं खराब करनी है। भारतवर्ष में नारियों को पुरुषों ने अपनी प्रतिष्ठा माना, अपनी इज्जत माना, अपनी संपदा माना, अपना सम्मान माना। किसी नारी और लड़की की प्रतिष्ठा और इज्जत से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। नारी के अवमानना के कारण इंद्र जी पूजा से बहिष्कृत कर दिए गए। नारी की प्रतिष्ठा से खेलने के कारण इंद्र जी पूजा से बहिष्कृत कर दिए गए, और गोवर्धन जी सेवा और समर्पण के कारण पहाड़ होके भी श्री कृष्ण के प्यार के अधिकारी बने। भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा करो, सब सामान ले लो और चलो हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजा करें। और जो इंद्र को सामान चढ़ता था वही लेके ब्रजवासी पहुंचे, और इंद्र महाराज की पूजा की जगह गोवर्धन महाराज की पूजा की। देखिए, इंद्र अपनी इंद्रियों के दास हैं, और गोवर्धन जी वो कहते हैं इंद्रियों को, और वर्धन मने बढ़ाने वाला, इंद्रियों में ऊर्जा, चेतना और शक्ति भरने वाला। मतलब हमारी जो आंख है, चर्म चक्षु है, उसमें दिव्य दृष्टि भरने वाला गोवर्धन है। हमारे 5 पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं। हमारी इंद्रियों की क्षमता धीरे धीरे घट रही है, आंख से कम दिखता है। हम अपनी इंद्रियों की क्षमता को घटा रहे हैं, लेकिन गोवर्धन महाराज वो हैं जो तप करके अपनी इंद्रियों की क्षमता बढ़ा रहे हैं। पूजा करने से, पाठ करने से, अच्छा काम करने से इंद्रियों की क्षमता बढ़ती है। तो सारे ब्रजवासी कृष्ण जी को, बलराम जी को आगे करके, नंद जी को आगे करके पूजन का सामान लेके जाते हैं और गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। आइए हम लोग भी इस दृश्य का दर्शन करें। आइए एक सुंदर भजन गाते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मोरा मनवा। आइए गोवर्धन महाराज के यहाँ चलते हैं। गोवर्धन को जाऊं मेरी भी, नाय मानी मेरू मनवा, नाय मानी मेरू मनवा, नाय मानी मेरू कनुआ, नाय मानी मेरू मनवा, नाय मानी मेरू कनुआ। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी, नाय मानी मेरू मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी, नाय माने मेरू मनवा। परिक्रमा, 7 कोश की दे परिक्रमा, 7 कोश की दे परिक्रमा, 7 कोश की दे परिक्रमा।
कोश की दे पलकम्मा मैं तो मानी सी गंगा नहाऊं मेरी भी नाय माने मेरू मनवा मैं तो मानी सी गंगा नहाऊं मेरी भी नाय माने मेरू मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरू मनवा नाय माने मेरू मनवा नाय माने मेरू कनुआ नाय माने मेरू मनवा मेरू कनुआ हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरू मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरू मनवा शेर की करूं कड़ाही शाद शेर की करूं कड़ाही शाद शेर की करूं कड़ाही ओ शाद शेर की करूं कड़ाही मैं तो संतन न्योत जीवाऊं मेरे वीर नाय माने मेरू मनवा मैं तो संतन न्योत जीवाऊं मेरे वीर नाय माने मेरू मनवा नाय माने मेरू मनवा है नाय माने मेरू कनुआ नाय माने मेरू मनवा नाय माने मेरू कनुआ हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरू मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरू मनवा के दर्शन करके चकलेश्वर के दर्शन करके चकलेश्वर के चकलेश्वर के दर्शन करके मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे भी नाय माने मेरू मनवा मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे भी नाय माने मेरू मनवा अरे नाय माने मेरू मनवा नाय माने मेरू कनुआ नाय माने मेरू मनवा नाय माने मेरू कनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरू मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरू मनवा रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया
तंदुल शबरी के मेरे सुदामा की तंदुल रुचि रुचि भोगे लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया शाम रसिया मेरे मन बसिया आरती उतारू प्रभु तन मन वारू आरती उतारू प्रभु तन मन वारू हे गिरिधर तेरी आरती उतारू बाकी बिहारी तेरी आरती उतारू चरणों से निकली गंगा प्यारी पावन करती दुनिया सारी पावन करती दुनिया सारी उन चरणों पे शीश नवाऊं उन चरणों पे शीश नवाऊं हे गिरधारी तेरी आरती उतारूं बाकी बिहारी तेरी आरती उतारूं